हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रैपिडेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग का दूसरा दिन यानी सेकंड क्लास को करेंगे और देखेंगे कि इसमें आज क्या क्या हमें बताया जाता है शिष्टाचार के बारे में। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें दिखाई गई है, लिखी गई है और बताई गई है कि हमें कब किस टाइम किससे क्या बोलना है। तो दूसरा दिन यानी सेकेंड डे, अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी ज़रूरी है। अंग्रेजी बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का ज़रूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने के एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहे और किस बात को कैसे कहे, किन शब्द का इस्तेमाल करें, ऐसी भी कुछ ज़रूरी बातें की जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो बेसिकली इस पाठ को दो भाग में बांटा गया है, एक है ए भाग और दूसरा है बी भाग में। तो आज हम ए भाग को कवर करेंगे और देखेंगे कि ए भाग में शिष्टाचार के बारे में किस तरह से बताया गया है। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और ना ही इसमें आप या वे जैसे आदरसूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने का प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें आप अपने से बड़े भी बातचीत करते हुए तुम या यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप या वे शब्द नहीं हैं, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों को पूरी अंग्रेजी जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। यह अंग्रेजी भाषा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो शिष्टाचार को प्रेजेंट करता है। जैसे हम किसी से कुछ मांगते हैं तो प्लीज़ उसमें हम जोड़ते हैं। दूसरा है थैंक्स या थैंक यू। तीसरा है वेलकम। चौथा है काइंडली। पांचवा है अलाउ मी। छठा है आफ्टर यू। सातवां है सॉरी। आठवां है एक्सक्यूज़ मी। नौवां है पर्डन। दसवां है दैट इज़ राइट, दैट इज़ ऑल राइट। 11वां है इट्स माई प्लेजर। तो ये कुछ शब्द हैं जो शिष्टाचार को व्यक्त करते हैं। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पे नंबर 1 से लिखा गया है कि यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो, तो क्या मैं प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज़ शब्द कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु आप प्लीज़ या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूँ भी कह देते हैं ज़रा, जैसे कि यहाँ पे है 4 एग्जाम्पल्स। ज़रा अपना पेन देंगे। दूसरा है एक गिलास पानी। तीसरा है क्या वजह है
चौथा है हाँ पी लूँगा। तो ये रहे हिंदी के कुछ पूछे जाने वाले दूसरों से शब्द। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेजी पहचान लेगा कि आप लेगा तो कोई भी अंग्रेजी पहचान लेगा कि यह तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार को परिचित नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि इन चारों का इंग्लिश में क्या जवाब है। गिव मी योर पेन, ज़रा पेन देना, ज़रा आप पेन देना, उसको बोलेंगे हम गिव मी योर पेन। एक गिलास पानी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बजा है, व्हाट इज़ द टाइम, हाँ पी लूँगा, यस आई विल ड्रिंक इट। यदि आप कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़, अ गिलास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़, यस प्लीज़, तो आप इन दोनों में कह सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं आगे क्या बताया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझ जाएगा कि आप क्या सभ्य हैं, कि आप जाएंगे कि आप सभ्य हैं। मे आई बोर्ड योर पेन प्लीज़, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। तो इन तीनों शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वो अगला आदमी समझ जाएगा आपकी बात। अब हम दूसरा में देखते हैं कि क्या बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया हो, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपको तनिक सी बात पूछी और आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दिया, तो उससे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ आप थैंक्स भी कह सकते हैं, मतलब कि अगर कोई आपका छोटा सा भी काम करता है तो उसे आप थैंक यू या थैंक्स दोनों में से कोई एक शब्द का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। आप उसे अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टू का बी भाग में क्या बताया जाता है। देखेंगे कि बी भाग में क्या बताया जाता है। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षिप्त में कहिए नो थैंक्स। मतलब कि किसी किसी वर्ड को जिस तरह से लगता है हमें कि इसका बहुत लंबा वर्ड होगा इंग्लिश में, लेकिन उसके लिए हम संक्षिप्त में शॉर्ट वर्ड भी यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आई डोंट वांट टू टेक मोर को हम संक्षिप्त में शॉर्टकट में नो थैंक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा का बी पार्ट। अब हम देखेंगे तीसरा पार्ट में क्या बताया जाता है। अपने किसी का छोटा सा भी काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएं
तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, या फिर नो मेंशन, या फिर इट्स फाइन, या फिर माय प्लेजर, या फिर वेलकम, यूर वेलकम। इन शब्दों को आपको प्रयोग करना पड़ेगा थैंक यू कहने के बाद। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्र और सूचक है। यानी कि ये जो वर्ड है यू वेलकम और ये वेलकम, ये सबसे नम्र और सूचक शब्द है। वैसे ऊपर के दोनों अभिव्यक्तियों को भी बोलचाल में खूब प्रचलित है, यानी कि इट्स ऑल राइट और नो मेंशन। अब हम देखेंगे 4th पार्ट। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेज़ी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेज़ी में इस शिष्टाचार नहीं माना जाता। या विथ ग्रेट प्लेजर, अगर कोई आपसे कोई वस्तु मांगे तो आपको बोलना है यस यू आर वेलकम, या फिर विथ ग्रेट प्लेजर। अब हम देखते हैं 5वें पार्ट को। यदि आप किसी की छोटी सी भी सेवा या सहायता करना चाहें तो कहने का अंग्रेजी में एक ही तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला को गोद से बच्चे लेने या किसी वृद्ध को थैला उठाने का पेशकश करने के लिए यूँ कहें अलाउ मी, अलाउ मी, या फिर मे आई हेल्प यू। सबसे ज़्यादा प्रचलन है ये वर्ड मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहक को भी मे आई हेल्प यू कहकर और आकर्षित कर सकते हैं। 6ठे पार्ट में देखेंगे किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। अगर कोई भी आपके रास्ते में है और आप दोनों एक साथ जाना चाह रहे हो तो उस टाइम आप बोल सकते हैं आफ्टर यू। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं और यस क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वास्तव में कोई बड़ी भूल हो जाए। जब हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचते तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उससे उस दिन बिल्कुल नहीं पहुंचते तो अपने से इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी या एक्सक्यूज़ मी या पर्डन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये भाग में देखेंगे आप किसी के साथ छू जाएं तो आपको झट से कहना होगा सॉरी। दूसरा, 2 आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हो और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। अंग्रेजी में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स शब्द संक्षिप्त रूप बहुत प्रचलित है, जैसे कि इट इज़ के लिए इट्स और
यू आर के लिए योर की बातचीत में बहुत प्रयोग होती है। कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे कि आई एम को एम बोलते हैं, आई हैव को हैव बोलते हैं, वी आर को वेयर बोलते हैं, ही इज़ को हिज बोलते हैं, सी इज़ को सीज सीज को बोलते हैं सीज, सी इज़ को बोलते हैं सीज, इज़ नॉट और आर नॉट को बोलते हैं इज़ेंट और आर्नट। इसके प्रयोग से बातचीत में गति और सहज आ जाती है। अब हम देखेंगे इस पार्ट को। एक्सक्यूज़ मी, इस तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठें, बल्कि कहें एक्सक्यूज़ मी। किसी व्यक्ति को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज़ मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। 6 कभी सी पार्ट को हम देखेंगे। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हो, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं कहेंगे, ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हेयर एनी टाइम, बल्कि इसके साथ स्थान पर आप अंग्रेजी में यह कहेंगे, पर्डन, आई बेग योर पर्डन। और सामने वाला व्यक्ति इसे समझ जाएगा, आपको बात सुनाई नहीं दी है। डी भाग में हम देखेंगे, कोई कमरे में बैठा हो, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हों तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेज़ी में आप इन आशय या वाक्य कहेंगे, मे आई कमिंग प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और वह पलट के कहेगा, यस प्लीज़ कम इन, या विथ ग्रेट प्लेजर, खुशी से, या ऑफ कोर्स। इन सब शब्दों का वो इस्तेमाल करके आपको अनुमति देगा। ऐसे ही औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। अब जो पार्ट है वो बी भाग का है। हमने ए भाग को देखा, अब बी भाग का है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ताकि आप बोर महसूस ना करो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ। आगे का इसका जो बी भाग है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और बताऊंगा कि उसमें क्या बताया जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुँचे। और अगर आप इस रैपिडेस इंग्लिश स्पीकिंग को सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, ताकि आपको हर दिन और डे बाय डे का वीडियो एक साथ मिल जाए, जिससे आपको परेशानी ना हो ढूंढने में। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।